अगर लास्ट 5 साल का एवरेज देखा जाए तो टाटा मोटर्स एकमात्र ऐसी कंपनी है, एक ऐसा स्टॉक है जिसने पूरे ऑटो पैक में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। याद रखिए मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसके बाकी सारे पीयर्स को भी देखें, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर अगर ब्रॉडर ऑटोमोबाइल्स में जाए, मारुति जाए, आयशर जाए, किसी पे भी जाए, तो उसके अगेंस्ट 5 साल पे तो इसने अंडर परफॉर्म किया था। बट लास्ट कुछ मंथ्स में इसमें जो तरीके की रौनक आई है, जिस प्रकार का इसमें उछाल है और जिस तरीके की अपसाइड दिखाई है उसने इन्वेस्टर्स के अंदर एक नया जोश भर दिया है। आए दिन आप ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ऑलमोस्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स। वेल, लास्ट 1 मंथ में टाटा मोटर्स को अगर टेक्निकली देखा जाए चार्ट्स के थ्रू, तो इसके शेयर्स ने पूरे 30% अपसाइड की एक रैली दी है। और इसने सोचने पे मजबूर कर दिया होगा आप में से काफ़ी सारे लोगों को कि आखिर इस प्रकार का मूवमेंट क्यों हो रहा है, वाई टाटा मोटर्स इज रनिंग इन दिस फैशन, पहला सवाल। दूसरा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सस्टेनेबल है और क्या ये बैक्ड बाय लॉजिक है कि नहीं। वेल, आज के इस वीडियो में हम यूजिंग टिकर टेप हम समझेंगे कि टाटा मोटर्स में आखिर हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद टाटा मोटर्स। और हाँ, ये स्टॉक आप लोगों के कमेंट्स से ही पिक किया गया है। सो अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो भी आपके ही किसी फेवरेट स्टॉक को मैं एनालाइज करूं इस सीरीज में, तो मेक श्योर आप कमेंट्स में कौन सा वो स्टॉक है जिसको आप मैं एनालाइज करूं उसका नाम लिखे, और मेक श्योर कि आप सिर्फ एक ही स्टॉक का नाम लिखे। क्या होता है कि बहुत बार लोग बंडल अप करके 3-4 नाम लिख दे रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए गर्मा गर्म पकोड़े खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो जो सबसे पहली चीज है, द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज जो JLR है, जो कि टाटा ग्रुप की, टाटा समूह की एक ग्लोबल ब्रांड है, इस पूरे ग्रुप की एक ग्लोबल ब्रांड है। उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो उन्हें क्लियरली एक 78% अपसाइड दिखाई है अपने रेवेन्यू में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, ये एक ग्लोबल डिमांड की जो रिकवरी हो रही है उसके तहत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो JLR की बिक्री है वो भी बढ़ रही है और आगे भी ये एज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर रिकवरी और बढ़ेगी, बिकॉज जो पीक टाइम था जब कोरोना के कारण बहुत लोग पैनिक में थे, उस समय पे हर चीज के सेल्स रुक गई थी, स्लम्प आया था, बट अगेन इट इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो पहला रीजन तो यही था कि JLR की बिक्री। जो दूसरी चीज है, टाटा मोटर्स ने हाल फिलहाल में ही अपने वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए हैं, मतलब अपने सेल्स वॉल्यूम और बाकी सारे वॉल्यूम्स, और अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कि उसके जो व्हीकल्स हैं उसके सेकंड क्वार्टर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के हैं, वो उस पर व्यू दे रहे हैं कि करीब करीब 1.7 लाख यूनिट्स हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 49% तक की बढ़त है, वो उस हिसाब से सेल करेगी। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप क्लियरली कॉमन सेंस के बेसिस पे भी समझ सकते हो या कॉमन लॉजिक लगा के भी समझ सकते हो कि अगर कंपनी ज़्यादा व्हीकल प्रोड्यूस कर रही है और वो अपने एक्सपेक्टेशंस दिखा रही है कि मैं इतना ज़्यादा बेचूंगी तो सेल्स बढ़ेगी, और अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, अगर सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी, और ग्लोबल डिमांड भी अगर रिकवर हो रही है, साथ में डोमेस्टिक अगर डिमांड रिकवर हो रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी की अर्निंग्स होगी, और ये अर्निंग कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, अर्निंग एट द एंड शेयर के वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी चक्कर में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ रही है। तीसरा, ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट्स है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, सो स्टे अराउंड। तो तीसरा है, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट है, वो ये है कि टाटा मोटर्स जो है वो पहले परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था। आप इस चीज़ को समझिए ताकि आपको समझ पाए कि अब क्यों परफॉर्म कर रहा है। वो पहले इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा था बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 21 तक का उसका जो नेट डेट था, जो कर्जा एक तरीके से बोल सकते थे, वो करीब करीब 41,000 करोड़ तक का था। लेकिन बाद में जैसे ही इनके मैनेजमेंट ने कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी पे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी और फ्री कैश फ्लो, जी हाँ, फ्री कैश फ्लो जैसे ही बढ़ने लग गया, तो इसके फ्यूचर के टारगेट्स भी रिवाइज होने लग गए और एनालिस्ट इसको एक पॉजिटिव साइड से देखने लगे। और यहां से एक चीज एविडेंट है कि ये अगर धीरे धीरे करके अपना कर्ज या डेट, कॉमन सेंस लगाइए, अगर वो अपना डेट कम करती जाएगी और फ्री कैश फ्लो जो है वो बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। सो जैसे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको फ्री कैश फ्लो के बारे में नहीं पता है तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस कंसेप्ट फ्री में सिखाए हैं। मैं प्लेलिस्ट
लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि फ्री कैश फ्लो जो है वो काफ़ी समय से नेगेटिव था, ईयर ऑन ईयर नेगेटिव था, लेकिन आप देख सकते हैं अब के फाइनेंशियल ईयर में ये पॉजिटिव पे आ चुका है। तो सीन ये बता रहा है कि भाई अभी कंपनी के पास सारे खर्चा पानी करने के बाद दे आर स्टिल एबल टू रिटेन सम पॉजिटिव कैश फ्लो, विच इज अनदर पॉजिटिव साइन। तो ये कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव साइन हो जाती है। टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अगर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनके लिए हुए शेयर्स ऊपर जाए तो अभिषेक करके वीडियो लाइक कर दीजिए। अब अंदर की बात तो ये है कि भाई लोग जो दोनों जैगुआर है और लैंड रोवर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीकों से ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू लॉन्च देयर इलेक्ट्रिक कार्स। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा माहौल है इस पे टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट कह रही कि बाय 2025 जो आज से ठीक 4 साल बाद है ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो जब प्रीमियम सेगमेंट पे भी ये अपने इलेक्ट्रिफिकेशन ले आएंगे और वहाँ पर अगर किसी तरह से ये मार्केट लीडर बन सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टाटा मोटर्स के शेयर को ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो दैट इज अनदर रीजन वाई टाटा मोटर्स का शेयर इज इन टू लाइमलाइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जहाँ कस्टमर सेगमेंट में टाटा मोटर्स को फायदा हो रहा है वहीं अब तक टाटा मोटर्स ने करीब 350 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की सप्लाई कर दी हुई है। और ये वो कर रहे हैं, उनकी एक स्कीम है जिसका नाम है फेम, FAME। तो फेम नामक स्कीम में अब ये इलेक्ट्रिक बसेस पे भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कस्टमर ओरिएंटेड भी जा रहे हैं और कमर्शियल ओरिएंटेड भी जा रहे हैं। प्लस इनको इस डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 500 एडिशनल बसेस का भी ऑर्डर मिल चुका है। यही नहीं, नेक्सन और JLR का जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि बाय 2025 ये एकदम पॉजिटिव कैश फ्लोज पे आ जाएगी और इसके अर्ली साइंस ऑलरेडी वो अभी से दे रहे हैं। सो घूम फिर के कंपनी एक डिमांड रिकवरी देख रही है, इसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का सेल देख रही है और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है इससे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेट्स लगा रही कि यार इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। यही नहीं, इसके साथ अगर मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे अगर देखूँ तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमको इनकी होल्डिंग्स को एनालाइज करने पे भी मिल रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरह से जो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में, जो प्रमोटर मतलब जो ओनर्स रहते हैं, उनके लास्ट 6 मंथ्स में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब 4.01% से बढ़ी है। और हमने जैसे कि अपने फंडामेंटल सीरीज में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है ये एक पॉजिटिव सिग्नल देती है स्टॉक को। सो दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव सिग्नल। और यही नहीं, आप अगर क्लियरली देखते हैं तो साथ में जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर DII, FII या फिर HNIs हो गए, वो लोग भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। साथ में एड ऑन ये है कि यहाँ पर प्लेजिंग का जो केस है वो बहुत हद तक कम हो रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब प्रमोटर अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, जब बाकी एसोसिएटेड पार्टीज जो बड़े पार्टीज होती है वो कहीं पर भी अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं तो वो हमेशा एक स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। एंड वही चीज़ हमको टाटा मोटर्स पे लास्ट 6 मंथ से दिख रही है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इवन जब मैं इनके ब्रांड्स को एनालाइज कर रहा था और मैं देख रहा था कि ग्लोबल ब्रांड्स तो धमाल मचा ही रही हैं अचानक से, बट इसके साथ साथ डोमेस्टिक ब्रांड्स भी जो हैं इनकी, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे कुछ डोमेस्टिक ब्रांड्स के नाम देख सकते हैं। तो निक्सन, आइरिस, जेस्ट, इन सब के सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। यहाँ पर कुछ डिमांड रूरल इंडिया से भी आ रही है और सेमी अर्बन एरिया से भी आ रही है। तो अगर अक्रॉस द डेमोग्राफिक्स देखा जाए दैट इज़ एक्चुअली अ गुड साइन। तो जब भी इस प्रकार से ओवर अक्रॉस द सेगमेंट्स अगर सेल आउट हो रही है और इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसके लिए पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। अब इससे पहले टेक्निकली हम कुछ और पॉइंट्स देखें, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल की तरह आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग स्पेशल। सो लास्ट ईयर जहाँ तक मेरे को याद है मुहूर्त ट्रेडिंग पे आई हैड गिवन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड डोंट वरी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले बता दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव नहीं आ पाया था बिकॉज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और कुछ इश्यूज थे, बट मैंने पब्लिक डोमेन पे जो डाला था और ओल्ड सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ पता है कि ये सारे स्टॉक्स मैंने दिए हुए थे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमने जो स्टॉक्स दिए थे, हमने 5 स्टॉक्स दिए थे और हमने सेफ साइड वाले स्टॉक्स दिए थे बिकॉज पब्लिक डोमेन पे हमको सोच समझ के देना पड़ता है। सो वी हैड गिवन टाटा मोटर्स, वी हैड गिवन SRF, वी हैड गिवन
वी हैड गिवन JSW स्टील एंड SBI लाइफ, ये 5 स्टॉक्स दिए थे, जहां 3 स्टॉक्स ने सुपरबली परफॉर्म किया है लास्ट 1 साल में, हम पूरे 1 ईयर का अगर हम देखते हैं, वहीं पे 2 ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया बट नॉट बैड। अगर इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो अगर 10,000 रुपीज़ अपने हर इस स्टॉक में डाला होता, दैट इज 50,000 का अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो विद इन अ ईयर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो पहले स्टॉक पे 27,600 रुपीज़ बनते, 28,000 दूसरे स्टॉक पे, 13,800 तीसरे पे, 14,900 नेक्स्ट वाले पे और 22,800 नेक्स्ट वाले पे, जो कि टोटल होता है 1,07,100 प्लस अगर मैं डिविडेंड स्प्लिट्स बोनस जो भी है बाकी सारी चीज़ें अगर ऐड करता हूँ तो ये करीब करीब बनता है 1,12,100, जो एक तरीके से देखा जाए मोटा मोटी 124-125% का रिटर्न होता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिंपली बाय किया और सो गए साल भर तक के, ऐसे चीज़ है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जाके कंपेयर करेंगे विद मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स तो ये आपको ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ओवर परफॉर्मेंस वाला पोर्टफोलियो दिखेगा। तो मैं इसलिए ये वाला पॉइंट बता दे रहा हूँ, वरना कुछ बोलूँगा अरे मार्केट तो तब भी भागा था, तो भाई उस समय पर म्यूचुअल फंड्स को भी इस चीज़ ने बीट किया है। ऑल्दो काफ़ी सारे लोगों ने थैंक्स कहा था ट्विटर पर, मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार के रिटर्न्स की कोई गारंटी मार्केट में नहीं होती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो बोथ द साइड्स। इट्स जस्ट दैट कि लास्ट 1 साल में मार्केट हैज़ बिन वेरी काइंड, और जिसके कारण इस प्रकार के रिटर्न्स आई थिंक बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में बने होंगे। लेकिन और इसलिए मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कोई जीनियस भी नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि वापस इसी प्रकार से इस मुहूर्त ट्रेडिंग पर भी मैं एटलीस्ट अपनी पिक्स शेयर कर लूँ, वो आपके ऊपर, आपको लेना नहीं लेना है, तो आप कमेंट्स में लिखो फुलझड़ी। जितनी ज़्यादा फुलझड़ियाँ दिखेंगी हमें कमेंट्स में, उतनी जल्दी हम इस पर विचार करके इस वीडियो का अनाउंसमेंट करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एनीवे, टाटा मोटर्स के बढ़ने के और भी चांसेस हैं, बिकॉज एक TPG नाम की एक PE फर्म है, वो प्लान कर रही है ऑलमोस्ट $1 बिलियन इस पर डालने के लिए, मतलब 7,500 करोड़ के आसपास इसमें डालने के लिए। और वो भी इसलिए बिकॉज इनके EV यूनिट से, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट से टाटा मोटर्स की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड है, और इसी चक्कर में इनको ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटफ्लो आ रहा है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा लास्ट दिवाली पे जब मैंने टाटा मोटर्स दिया था, तो मेरा एक रीज़न मेन ये भी था बिकॉज आई वॉज होपिंग ऑन इट्स EV सेगमेंट एंड समहाउ वी हैव बीन प्रूवन करेक्ट। सो अब ये सवाल उठता है कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव्स मैंने इसके बारे में बता दिए हैं, तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? क्या हमें अभी के अभी ले लेना चाहिए टाटा मोटर्स, या फिर ओल्ड इन्वेस्टर्स को बेच देना चाहिए कि भाई ओवर वैल्यूड हो रहा है, या क्या करना चाहिए? वेल, डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि हो सकता है मेरी इस पे पर्सनल पोजीशन नीचे के लेवल से हो सकती है थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को यहाँ पर रेफर कीजिए बिफोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन। वेल, अगर देखा जाए टेक्निकली, जब तक ये 350 के ऊपर है, ध्यान से सुनिए, जब तक ये 350 के ऊपर है, मैं इस पर आपको शॉर्ट करने की सलाह नहीं देता हूँ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये थोड़ा सा डिप पे है, बट ये वहाँ पर अगर 350 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी होगी। ये एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने का पूरा प्रयत्न कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स, एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में है, तो हैरान मत होइएगा अगर ये 400 प्लस लेवल्स पे भी कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में आपको दिखने लग जाए। टाटा मोटर्स एक ऑटो पैक की कंपनी है जो सिक्लिकल इन नेचर होती है, तो एकदम लॉन्ग टर्म का अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये बेट बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी है। एंड एज आई सेड, अगर ये कुछ समय बाद अपने 2018 के भी लेवल को तोड़ना शुरू कर जाता है, तो 2017, 2018, 2016 इन लेवल्स को भी अगर तोड़ने लग जाता है, तो इस पे आप और भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो ऑलरेडी इसमें हैं वो होल्ड कर सकते हैं इसको, जब तक 350 के ऊपर है, डोंट नीड टू वरी। स्विंग प्लेयर्स इसको डिप्स में बाय कर सकते हैं, और मेरे प्यारे बेयर भाई और बहनों जो शॉर्ट सेलिंग में जिनको मजा आता है, फिलहाल इस काउंटर में आप जब तक ये 350 के ऊपर है मत कीजिए, वरना आपके हाथ जल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार के एनालिसिस वीडियो में और लाते रहूं, जहां पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊं और टिकर टेप के थ्रू एनालाइज भी करूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक्स दीजिए। एंड अगर आप लोग भी इसी प्रकार के एनालिसिस करना चाहते हैं विद टिकर टेप, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू गो एंड चेक इट आउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।